नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। कुछ भी आपको गाइडेंस स्वरूप दिखे तो उसे समझें एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को एफर्म क्लेम करें। कुछ लोग करते भी हैं। देखो, हर किसी के साथ में कहूँगी फुल्ली रेजोनेट ही हो जाए। कुछ लोग लिखते हैं ऐसी वीडियोस बनाओ रेजोनेट हो, हर बार कहती हूँ, फिर भी लोग लिखते हैं। चलो, उनका काम है, नहीं समझते हैं लोग, बट सपोर्टर्स का तो बहुत ही वेलकम है, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया भी है। चलिए देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एंड हाँ, मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी चीज़ों को अगर क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखते हैं क्या है टेक्स्ट में। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार जहाँ होता है ना, खुशियाँ, देखो खुश रहोगे तो इससे बड़ा थेरेपी तो कुछ है नहीं, इससे बड़ा कहूँ दवा कुछ नहीं है। इलाज का दवा अगर कहूँ तो ये खुश रहना है। जितनी एनजाइटी में रहोगे उतनी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उतनी चीज़ें कहूँगी नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। तो बेटर है कि अपने आप को हील करो एंड खुश रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशन में, आप किस सिचुएशन में हो। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कई तरीके आइडियाज़ आपको आ रही हैं कि आपको वो चीज़ें करना है। कुछ तो आप इनिशिएट लेने का सोच रहे हो एंड कुछ अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हो। अब देखती हूँ क्या है एग्जैक्टली रिलेशनशिप वाइज। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूँगी ना, आपकी कहूँगी मैनिफेस्ट लेवल पर्सन को लेके ज़्यादा है। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से अगर थोड़ी बहुत भी अगर नाखुश हो तो उस खुशियाँ को कम बैक करना चाहते हो, लेकिन पर्सन शायद अच्छे से यहाँ पे इमोशंस आपसे नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ पे पास्ट कुछ टाइम पहले, कुछ लोगों के लिए 2 दिन हो सकते हैं या 2 हफ्ते पहले या महीनों भर में कहूँगी चीज़ें थोड़ी सी स्टक हुई थी। ज़्यादा नहीं कहूँगी बट कुछ हद तक तो हुई थी कि कुछ जो चाहते हो वो चीज़ें परिवर्तन स्वरूप नहीं हो रहा है, या पर्सन का कुछ एक अलग लेवल का डिमांड है आपसे जो आप शायद नहीं कर पा रहे हो, बट अब आप करना चाहते हो। अगर डिस्टेंस में हो तो आप चाहते हो कि उनको सामने से जाके समझाऊं, जो कि टेलीफोनिक उतना नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो आप फेस को क्लियर करना चाहते हो। तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहूँगी इमोशंस में कम बैक करना चाहते हो। आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर इनिशिएट भी लेना चाह रहे हो, ट्रिक्स आजमा रहे हो एंड पर्सन के रिगार्डिंग कहूँगी लव के रिगार्डिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऊपर वाले को भी कह रहे हो कि चीज़ें देखो खुश होना चाहते हो बट हो नहीं सही से, लेकिन करना ज़रूर चाहते हो। या अगर कहूँगी कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हो तो वो भी करना चाहते हो। तो बट आपको लगता है कि आप तो बहुत एफर्ट कर रहे हो, लेकिन सामने से उतना एफर्ट आपको लग नहीं रहा है। मतलब पर्सन की तरफ से उतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं लग रही है जितना आप उनको लेकर हर वक्त सोच रहे हो कि ये होगा, ये करना है, वो करना है। इतनी चीज़ों को सोच रहे हो एट अ टाइम, इतने आइडियाज़, इतने ट्रिक्स आजमाना चाहते हो एंड बहुत कुछ कर रहे हो परिवर्तन स्वरूप, बट सामने से उतना आपको नहीं लग रहा है। लवेबल फेज। अब देखते हैं इधर क्या है। दुखी हो थोड़े से, अगर कहूँगी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत केओस हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इश्यूज अगर हैं तो शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। कन्फ्यूज हो या पर्सन कन्फ्यूज कर देते हैं, सही से समझते नहीं हैं। ओके, यहाँ पे तो पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ तो कुछ चीज़ें तो है जो वो शायद आपसे, देखो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर करते हो तो करोगे, वो करेंगे नहीं तो नहीं। एंड आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को इनको अब टाइम देना चाहते तो हो। इनके सिचुएशन में कुछ तो कमिटमेंट है या एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप ये करो, ये करो। कुछ तो इन्होंने शायद आपको कहा है कि आपको ये करना है इनके लिए। अगर इनके साथ में रिलेशनशिप में रहना है तो आपको इनके अकॉर्डिंग चलना होगा। यस, देयर इज़ अ चांस। यस, इन्होंने कह दिया। एंड यहाँ पे अगर कहूँ कि आपकी कम्युनिकेशन अगर कहूँ ना पर्सन से नहीं है सही से, ये नहीं बात कर रहे हैं, फ़ोन करते हो तो फ़ोन काट देते हैं, थोड़े से ये नाराज़ है। बिकॉज इनकी अगर कहूँ, देखो आपके पर्सन जो भी हैं ये आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप ये करो जो आप नहीं कर रहे हो। तो अभी इन्होंने भी इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है एंड आप अभी कहूँगी सोच रहे हो कि शायद आप जाके कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। अब टेलीफोनिक बहुत हो गया। अगर देखो डिस्टेंस में ज़्यादा मुझे क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज है ना डिस्टेंस में है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जिस तरह के भी रिश्ते में आप हो, तो आई थिंक डिस्टेंस है, एक साथ तो नहीं रहते हो। ज़्यादातर कहूँ तो नहीं,
एंड नहीं रहने की वजह से कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इनकी कुछ तो है, या ये कहते हैं आपके पर्सन की अगर कहने की सोच कहूँ ना कि भाई मेरे साथ आके रहो, अगर रिश्ते में रहना है तो मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो करो तो मैं ध्यान दूंगा। बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन बदले बदले से रवैये में है, कम्युनिकेशन नहीं है, या आप इग्नोर करते हैं, आप टेक्स्ट भी करते हो तो नहीं जवाब देते हैं। बिकॉज ये दिल दुखा है इनका, आपकी तरफ में एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। अब इस रिश्ते में कहूँगी देखो चाहत कितनी क्लेवर है इनकी, अगर एनर्जीज कहूँ ना, ये आपको चाहते हैं कि आप करो ज़रूर, लेकिन जो ये मनवाना चाहते हैं, ये मनवाने के लिए अगर कहूँगी ये सब चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए कट ऑफ किया हुआ है। एंड क्योंकि इनको लगता है कि यही एक तरीका है कि आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो ये बात है। एंड बिकॉज इनका भी प्यार कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो है आपके लिए, एंड ये स्टक एनर्जीज में है, तो अपनी अभी ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं ताश का पत्ता खेलना, वो चीज़ें हैं। ये इसलिए ही आपसे नहीं बात करते हैं, इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हो सही से हो, या ये जो चाहते हैं वो करो। आप क्या चाहते हो दैट इज़ डजेंट मैटर करता है, बट इतना नहीं, ये जो चाहते हैं वो मनवाएंगे। एंड बैलेंस कर रहे हैं। इनकी अगर कहूँगी कमिटमेंट्स ये चाह रहे हैं आपसे, जिनकी भी है आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, एंड वो नहीं करना चाहते हैं जो आप चाहते हो, या जिस वे में चाहते हो नहीं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून करिए, अगर आप कुछ चाह रहे हो ना कि वो चीज़ें समझ में आया है कि अब इस तरह से करना है, तो गो अहेड, स्टेप लेने की ज़रूरत है, तभी ये सिचुएशन कहूँगी निकलेगी, बाहर आ पाओगे है। और आज मैं कहूँगी परिवर्तन है, लव के इन योर साइड, फीवर हो सकता है, किस्मत का पहिया कब बदल जाए, तो कहूँगी बदलने के लिए एंड इनके तरफ अगर जानी है तो आई थिंक आपको एफर्ट डालना है। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल में। थ्री ऑफ कप्स देखो, अगर यहाँ पे अगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इन्हें समय अभी सही से नहीं समझा ना, ये जो इग्नोर कर रहे हैं नहीं किया ना, तो ये कहीं मूव ऑन ना हो जाए ज़िंदगी में। ऑल्दो कि ये आपके ही साथ में रहना चाहते हैं, लव आपके लिए है, दिल इनका आपके लिए धड़कता है, लेकिन स्टिल कहूँगी देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ तीसरा आने वाले समय में, हो सकता है ओवरऑल में हो न्यू रिश्ते में। अगर इसके वजह से इन्होंने कहा भी है आपको कि अगर यूं ही डिस्टेंस रहा तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, एंड इग्नोर कर रहे हैं प्रेजेंट में, टेक्स्ट का जवाब नहीं देते हैं, तो आई थिंक न्यू रिश्ते की भी आने वाले समय में शुरुआत हो सकती है। तो करो जो करना है। अभी अगर रिश्ते को लेके कुछ आप करना चाह रहे हो, जो आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, तो आपसे, बिकॉज ये नहीं करेंगे, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होगा, ना ही कोई एक्शंस लेंगे आप लेके। देखती हूँ समय में क्या परिवर्तन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं। देखो यूँ स्टक होने से कुछ नहीं होगा, बढ़ो आगे, बढ़ोगे तो चीज़ें हो सकता है पॉजिटिव हो, बिकॉज आप स्टक आने वाले समय में सिर्फ सोचोगे ज़्यादा ना, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। डिसीजन लो, जो एग्जैक्टली दिमाग में चल रहा है कि डिस्टेंस को कम करने के लिए मिल के ही क्लियर करूँ, तो आई थिंक मिलने की ज़रूरत है अगर डिस्टेंस में पर्सन है। बिकॉज इनकी सोच में अगर नहीं टाइम दोगे तो ये आपको टाइम नहीं देंगे, इग्नोर ही करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, इनके इमोशंस क्या हैं एंड किस वे में क्लेरिफाई करते हैं। बात करो यहाँ पे आके, बिकॉज देखो ये ना कहीं अपना मन ना बना रहे कि लव तो बहुत ज़्यादा करते लेकिन गुस्से में है, शायद जो एक्सपेक्टेशन थी आपने नहीं की ना, तो अभी नहीं लगता है ये तो करेगा नहीं मेरी तरफ में एफर्ट, या कुछ नहीं करने वाला है, तो आई थिंक ये एग्रेसिव हो रहे थोड़े से, तो इनके एग्रेशन को शांत करना होगा, आपको बढ़ना होगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिश्ते में अगर कहूँगी तो एग्रेसिव और होंगे, नहीं करेंगे, इनकी तरफ से कहूँगी कोई झुकाव नहीं है। एफर्ट डालना है तो आपको डालना है, और नहीं तो फिर मूव ऑन, इनके तरफ से तो नहीं है। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है।
थिंग्स आर शिफ्टिंग द राइट डायरेक्शन। कुछ चीज़ें हैं कि अगर डायरेक्शन के शिफ्ट हो रही हैं, मैं कह रही हूँ ना, आप अगर एफर्ट जो आपको कुछ अगर आइडियाज़ आ रहे हैं ना कि ये करके मैं करूँ, तो आई थिंक अपने आइडिया पे आप वर्क कीजिए, इनिशिएट करो, एक टेक लो। नहीं करोगे, अगर वो आइडियाज़ पे बस सोचते ही रहोगे, तो तब तो कहूँगी अलग लेवल की चीज़ें होंगी। बट यहाँ पे देखो, चूँकि इसलिए कहूँगी राइट डायरेक्शन में चीज़ें हो सकती, भले ही थोड़ा एग्रेसिव हो, इनको मनाना थोड़ा मुश्किल हो, बट करो ज़रूर। एफर्ट से ही कुछ परिवर्तन पॉजिटिव है। जो सोच रहे हो उस पर स्टेप लो। बट इनके तरफ से अगर कहूँगी, ये एग्रेसिव रहेंगे, गुस्सा दिखाएंगे एंड बात नहीं करना चाहेंगे, बट स्टिल आपको करना है। अगर इस रिश्ते में जानी है तो आई थिंक आपको एफर्ट डालना है, शायद राइट डायरेक्शन में चली जाए चीज़ें एंड ये पर्सन समझ ले आपको। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं एंड हाँ, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो जिस वे में है समझो ज़रूर, बिकॉज एक जनरल होती है। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, स्टिल कहूँगी अपनी रिश्तों की चीज़ों को अगर जाननी है, क्लियरिटी रखनी है, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कॉल ना करें, मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।